ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। जो हम ईडी पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, जो हमारी यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 से हम हमारी यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसी फंडामेंटल्स, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानकारी। ठीक है ना। यूनिट 1 है जो हमारा अध्याय 1 दिया हुआ है। तो उसका जो हमारा पहला चित्र है, जैसे कि आपको दिख रही है, प्रत्यावर्ती धारा का एक वेव फॉर्म बनी हुई है। ठीक है ना। तो इसमें जो बहुत सारे आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे होंगे जिसका हम यूज़ करेंगे आज इसके बारे में। ठीक है। ठीक है, तो इसका हम देखिए, जैसे कि एक शीर्ष मान हो गया, चक्र हो गया, आयाम हो गया, समय हो गया, ठीक है ना, तत्कालिक मान हो गया, और ये कुछ एंगल दिए हुए हैं ना, जैसे कि इतने सारे एंगल दिए हुए हैं। तो हम इनके बारे में आज थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है ना, कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए, एक एसी साइकिल होती है वो एक टोटल एक पहिए समान होता है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक पहिया है और ये इसके सेंट्रल पॉइंट है। तो देखिए क्या होता है कि अगर ये, एक मिनट में आपको फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये इस टाइप का एक सर्कल बना हुआ है सडनली इस टाइप से। तो देखिए ये जो है ये वेव फॉर्म इसके लिए ये हो गई। देखिए जब सडनली ये करते हैं, ठीक है ना, और मान लीजिए कि ये वेव फॉर्म ये इस टाइप से बढ़ रही है ना, तो देखिए ये जो जब इसको सीधे पहुँचाएंगे तो यहाँ तक, ये इसका करेंगे तो यहाँ तक, इसका मतलब एक जो पहिया चलता है तो पहिए के आकार पर, पहिए के शेप में हमारी ये वेव फॉर्म कंटिन्यूली आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके कुछ जो हमारे मेन टर्म्स है उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में टर्म्स हमारे कौन से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए पहले आपको जैसे कि ये दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना, ये दिया आपको तत्कालिक मान। ठीक है, तत्कालिक मान दिया हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि तत्कालिक मान का मतलब क्या होता है। तत्कालिक मान का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि किसी भी क्षण लिया गया करंट का मान, है ना, या जो किसी भी क्षण पे जो मान लिया जाता है एसी वेव फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं तत्कालिक मान, है ना। तत्कालिक मान से हम I1, I2 और I3 से हमने से इसमें शो किया है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है शीर्ष मान। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है शीर्ष मान। ठीक है, शीर्ष मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। ठीक है, ये होता है हमारा पीक वैल्यू, यानी कि किसी भी वेव फॉर्म जब 0 डिग्री से चालू होकर वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचती है तो उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो हमारी होती है पीक वैल्यू, यानी कि शीर्ष मान कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ समझ में यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब एक चीज़ पीक है तो पीक के बाद नीचे कुछ, अगर पॉजिटिव, देखिए अगर कुछ चीज़ ऊंचाई पे है तो कुछ चीज़ गहराई पे भी होगी। ठीक है ना, तो ये जो आपको मान है इसको आप क्रस्ट कहते हैं ना, क्रस्ट वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना, क्रस्ट वैल्यू कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी नेमिंग नहीं है, लेकिन हम इसे, ये जो यहाँ के जो मान है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रस्ट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट वैल्यू। अब इसके बाद हमारा जो अगला है हमारा आयाम। ठीक है ना, अगला क्या है? अगला है हमारा आयाम, जैसे कि ये आपको दिख रहा है आयाम। तो आयाम हर एक चीज़ पे जो रहता है ना, 0 हो गया, ये हमारा आयाम दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि एरो शेप प्रॉपर शो कर रहा है, इसे एप्लीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समय, जैसे कि आप देख पा रहे हैं समय। समय क्या होता है कि जो हमारा वेव फॉर्म है ना, अब ये वेव फॉर्म हमारी जो एसी वेव फॉर्म है अभी समय के आधार पे, मतलब समय के साथ करंट के रिस्पेक्ट में, यानी करंट के लिए ले रहे हैं या फिर वोल्टेज के लिए, यानी कि ईएमएफ के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना, आई मतलब करंट और ई यानी कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, कि किसकी वेव फॉर्म है, एसी करंट की है या एसी वोल्टेज की, है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में चलती है? हमें से समय के रिस्पेक्ट में चलती है। ठीक है, समय के सापेक्ष चल रही है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं टी से। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो अगला और आखिरी और हमारा जो मेन है, जिसे हम कहते हैं एक साइकिल, है ना, एक चक्र। अब एक चक्र क्या होता है? एक चक्र हमारा ये होता है। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक चक्र का मतलब होता है हमारा एक साइकिल। ठीक है ना, एक चक्र का मतलब होता है एक साइकिल, यानी कि 1 साइकिल। ठीक है ना, एक साइकिल। जब देखिए, जब एक पहिया पूरा घूमता है ना, 360 डिग्री पूरा घूमता है, मान लीजिए यहाँ से ने रोटेट स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आके वो एंड हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे
वन साइकिल है ना, यानी कि टायर का एक, यानी कि एक साइकिल हमारी हो गई टोटल कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, एक साइकिल हमारी टोटल कंप्लीट हो गई, जैसे हम हिंदी में एक चक्र कहते हैं, ठीक है ना, एक चक्र कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये है, ये एक हमारा ऊपर का और ये सडनली एक नीचे वाली वेव फॉर्म, ठीक है ना, ये एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो देखिए हमारा शेप कुछ इस टाइप से बनता है ना, यानी कि एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है जिसे हम कहते हैं वन साइकिल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।